700 किसान ने सुसाइड कर ली है। विदर्भ क्षेत्र में किसानों की सुसाइडल रेट कम होने के लिए तैयार नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? 1 लाख मुआवजा भी जान नहीं बचा पा रही है। महाराष्ट्र भारत में मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्र में कृषि विकास में गिरावट दर्ज की गई है तथा प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह 5वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट थी। फिर भी वहां के किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है, सोचने वाली बात है। ये किसान की महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है? खराब फसल, खेती की बदतर स्थिति, उसके बाद उसकी बढ़ती लागत और कर्ज ने किसान की दुर्दशा कर दी है। और सरकार बस विधान परिषद में आकर रिपोर्ट सुना चाहते हैं, समाधान कोई नहीं ढूंढता। विपक्ष की सरकार कमियां निकालने में समय निकाल देती है और सुसाइड रेट बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में जनवरी से मार्च 2025 के बीच 700 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड की है। इसमें से अधिकतर किसान विदर्भ क्षेत्र के हैं। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को 1 लाख रुपए की मुआवजा देगी, लेकिन कई किसानों के परिवारों को यह सहायता नहीं मिल पाई है। सोचिए, 3 महीनों में 767 लोगों ने सुसाइड कर ली है और ये बढ़ते जा रही है। 1 लाख रुपए से क्या सोचती है सरकार की सुसाइडल प्रेशर कम हो जाएगी? महाराष्ट्र में रोजाना 8 किसान, यानी एक दिन में 8 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सभी अखबारों पर हेडलाइंस बन जाएगी और लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन जब आप 2 मिनट के लिए सोचिए तो आपकी रूह कांप उठेगी कि एक दिन में 8 किसान की परिवार जो है वो उजड़ जा रही है। रिपोर्ट ये कहती है कि अधिकतर किसान कर्ज में डूब चुके हैं और बैंक को वापस करने में असक्षम है। महाराष्ट्र में साल 2025 के शुरुआती से 3 महीने के अंदर ये आंकड़ा है, किसान ने आत्महत्या की है। इनमें से अधिकतर किसान विदर्भ क्षेत्र से हैं। महाराष्ट्र के सरकार के एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद में ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने लिखित जवाब में विधान परिषद में बताया कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच राज्य में आत्महत्या के 767 मामले सामने आए। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 767 किसानों में से 376 किसान सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवार को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे सरकार के द्वारा तय किए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। वहीं अभी 194 मामले जांच के लिए लंबित हैं। ये लंबित वाले जो आंकड़े हैं, कैसा मापदंड? सवाल उठता है। किसान की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार की ये मापदंड? और ये जो 194 मामले लंबित हैं, क्या सरकार तब तक इंतजार करेगी कि ये भी परिवार को खो दें और ये भी कहीं मुंह के बल गिरे? सिर्फ भाषण में कहने से नहीं होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये आप तो गर्व से कहते हैं। सच्चाई आप देख लें कि विदर्भ में किस तरीके से जो कृषि को प्रधान बना रहा है वो है किसान। और किसान जब इस तरीके की स्थिति में आए, और एक बदतर स्थिति कह सकते हैं इसको, कि आपको कोई उपाय समझ नहीं आ रहा, आप कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे कृषि से आप अपने जीवन यापन को आगे चलाएंगे, यहाँ पर सरकार भी मुझे नहीं लगता कि मदद करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि ये आंकड़े जो 800 के आंकड़े हैं, ये कोई मामूली नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट, ये कोई दुर्घटना के नहीं है। ये सारे किसान ने खुद से अपनी जान ली। मदद के लिए 373 मामलों में से 327 मामलों में किसानों के उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करने वाले को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पश्चिमी विदर्भ के जिले यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और वाशिम में जनवरी 2025 से मार्च के बीच 257 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से सिर्फ 75 मृतक किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता मिली है, जबकि 74 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। मराठवाड़ा के हिंगोली जिले में भी जनवरी से मार्च 2025 के बीच में 24 किसानों ने आत्महत्या की और ये मामला सामने आया। सहायता राशि बढ़ाने की मांग है किसानों की। अब किसानों का क्या मांग है वो आपको मैं बताऊंगी। कई पात्र किसानों को मामूली कारणों के आधार पर सहायता से वंचित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें मृत किसानों के परिवार को दी जाने वाली जो रुपए है 1 लाख, उसकी सहायता राशि बढ़ाने की मांग की है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में महाराष्ट्र में लगभग 2635 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि साल 2023 में लगभग 2851 यानी 2851 किसानों ने आत्महत्या की थी।
ये थी कि किसान जो कि दिन रात मेहनत करता है उपज के लिए, प्राकृतिक आपदा के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे खेत में कभी आग लग गई, कभी बारिश की वजह से फसल डूब गए, कभी मौसम ने साथ नहीं दिया। ऐसे केस में आपने देखा कि किसानों की क्या हालात हमारे देश में बनी है। ये आंकड़ा सिर्फ आपने महाराष्ट्र की देखी कि महाराष्ट्र में किस तरीके से किसान अपनी जान खुद ले रहे हैं, और ये आंकड़े 700 से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन भारत के आप अलग अलग राज्यों में भी अगर आप देखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बाकी के राज्य हो, यहाँ भी कई बार मौसम की आपदा की वजह से सरकार किसान के जो लॉस है उसकी भरपाई नहीं कर पाती है। ऐसे में कई किसान अपनी जान खो बैठते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन एक किसान की मौत है या फिर सरकार इस पर ध्यान देगी? ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे विधानसभा में किस तरीके से राज्य नेता एक दूसरे पर प्रहार करते हुए इस मुद्दा को लेकर आते हैं, इस पर काम करते हैं, और महाराष्ट्र में ये जो गिनती आपने देखी है वो शायद आने वाले समय में कम हो जाए। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए आप नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अनीशा, धन्यवाद।